बहुत ज़माने से 2012 से हम लोग जान रहे हैं और ये सामाजिक कार्य में हम लोगों का जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले में भी किसी तरह की कोई व्यवस्था बात होती है तो हम लोग आगे बढ़ कर के अमरेंद्र सिंह यहाँ पर काम करते हैं। और जैसा कि सुरेश बाबू ने अभी कहा कि विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में अमरेंद्र सिंह का बढ़ चढ़ करके योगदान रहता है। मैं समझता हूँ कि यंग और एनर्जेटिक उम्मीदवार के रूप में अगर हम देखेंगे तो सबसे प्रभावी, सबसे कारगर अमरेंद्र सिंह को पाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए भी कि अमरेंद्र सिंह के लिए यहाँ पर इस तरह का माहौल बने कि सब लोग मिल करके अमरेंद्र सिंह का प्रचार करें सब लोग। और मैं समझता हूँ कि ये सबके स्तर पर ये उत्तम पाए जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अमरेंद्र जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस पद को सुशोभित करने की आपने मंशा रखी और हम लोगों के आग्रह पर आप यहां आए। आप प्रतिनिधि बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। इस बार नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए मेरा नामांकन हुआ है और मुझे सिंबल मिला है मोटरसाइकिल छाप। ये बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है कि मेरा जो छाप है वो मोटरसाइकिल छाप है। मोटरसाइकिल छाप बहुत ही अच्छा छाप मुझे मिला है और क्रमांक मेरा 2 है। मैं कुछ अपनी बारे में पहले बता दूं कि नगर निगम के चुनाव के लिए मैं क्यों तैयार हुआ। तो जैसा कि हमारे गार्जियन मल्लू शरण सर जो प्रिंसिपल राजेंद्र कॉलेज कॉलेज से हैं और बड़े भाई सुरेश भैया है जो खेल के पितामह कहे जाते हैं सर जी के, इन लोगों ने काफ़ी बात बताई मेरे बारे में। तो हम लोग सामाजिक काम करते करते विचार आया कि इतना हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपने शहर का विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि शहर का जो अभी अब देखिएगा जो डस्टिंग वाला है जो लिस्टिंग, उसमें शायद 414 या 12 नंबर पे हम लोग का छपरा आता है। तो इतना होने के बाद भी शहर हम लोग दिन पर दिन गंदगी का भरमार होते जा रहा है। कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है। जिसको भी नगर निगम में जाना है कोई काम करने के लिए, कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, वहाँ भ्रष्टाचार है, पैसे देने पड़ते हैं। ये सब सारी समस्याओं के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं अपने में से किसी प्रत्याशी को दिया जाए। तो सारे बुद्धिजीवियों की टीम ने मुझे नामित किया कि नहीं चुनाव लड़े। तो हमने अपने आप को आगे प्रोजेक्ट किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। एक और बात बता दूं कि नगर निगम में कुछ और प्रत्याशी भी खड़े हैं, जिनमें से मुझे लगता है कि कुछ प्रत्याशी वैसे हैं जिनको नगर निगम की जनता ने देख लिया है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उनको देख लिया है या उनके परिवार को देख लिया है, उनकी कार्यशैली को देख लिया है कि कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं। और कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनकी कार्यशैली को भी शहर के लोगों ने देखा है कि उनके किसी के प्रतिनिधि हैं तो प्रतिनिधि रहते हुए क्या काम किया है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो सीरियस कैंडिडेट हैं सबके बारे में जनता के पास आकलन है और जनता देख रही है कि क्या करना है, इसी में चुनाव करना है। तो मैं कहूँगा कि एक बार जनता से अपने जो नगर निगम की जनता है कि मुझे एक बार मौका दे, क्योंकि मैंने सारी जो नेता लोग हैं जो अभी चुनाव मेढक की तरह बन के आए हैं वो कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे, हम विकास करके दिखाएंगे। लेकिन किसी का इतिहास नहीं है जो पिछले कई सालों से काम लगातार करता हो। आप किसी को भी देख सकते हैं, सब कह रहे हैं कि मुझे आप वोट दीजिए, हम आपको विकास करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने आपके लिए काम किया है, मैं आपके लिए काम किया है, मैंने शहर के लिए काम किया है, मैंने शहर को मरचूरी बॉक्स दिया है। शहर के लिए हमने ये ब्लड बैंक का जो प्रपोजल है वो लेके आए रोटरी क्लब से। हम कोरोना काल में हमने करीब 150 कैंप लगाया है। मेडिकल कैंप तो कितना लगाया उसको पता नहीं, क्योंकि मेडिकल कैंप मुझे लगता है कि 250-300 मेडिकल कैंप हम लगाए होंगे अभी तक, जिसके माध्यम से लोगों को हमने सुविधा दिया है। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से कोरोना काल में सबको सुविधा दिया है। तो हम लगातार सुविधा दे रहे हैं।
चाहे वो किसी भी संस्था के माध्यम से हो, किसी भी संस्था में रह करके हो, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ। इसी के साथ मैं बता दूँ कि वेटनर फर्म के साथ मिलकर भी हमने जो नगर निगम में खंडवा नाला की जो लड़ाई लड़ा हम लोगों ने, वहाँ भी हम लोग काम किया। और देखिए, कोई नहीं कहता था शहर में कि खंडवा नाला टूटेगा, लेकिन हम लोगों की टीम ने मिल करके उसको तुड़वाया है। अब और उसका वहाँ जो विस्थापित लोग हैं उन लोगों के बारे में वो विचार कर रहे हैं। अन्य जो वेंडर है, जो रोड पे जो ठेला खुमचा वाले हैं, उनके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ अलग से वेंडिंग भी बनाया जाए। और बहुत सारे हमारे पास प्लानिंग है जिससे अपना शहर सुधर सकता है, सुधर जाएगा। यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, केवल काम करने वालों की कमी है। यहाँ जो काम करने वाले हैं उनमें कहीं न कहीं जो भी पहले रहे हैं वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण कि विकास नहीं हो पाया है, विकास नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ की और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर हमने अपने पंपलेट में लिख के दिया है, हमारा जो संकल्प पत्र उसमें लिख के दिया है कि अगर 2 साल के अंदर शहर की दशा नहीं सुधरती है मुझसे, तो मैं स्वतः इस्तीफा दे दूँ, या फिर उस ये एफिडेविट के आधार पे मुझे जनता चाहे तो मुझे पद से मुक्त कर सकती है। इसके लिए जनता फ्री है, कभी भी मुझे बाहर कर सकती है। अमरेंद्र जी, सामाजिक सेवा एक अलग काम है और चुनाव लड़ना भी एक अलग काम है। तो चुनाव में जो छपरा का मेयर का चुनाव, उसमें हर तरह का रंग देखने को मिल रहा है, जाति से लेकर धर्म से लेकर पैसा बाहुबल। तो सिर्फ समाज सेवा और के इरादे से आप आए हैं, तो कितना कठिन मान रहे हैं चुनाव को? छपरा की जनता के लिए सिलेक्शन कितना कठिन? बिल्कुल सच है दिवाकर जी कि राजनीति अलग होता है, समाज सेवा अलग होता है। क्योंकि राजनीति में समाज सेवा में केवल देना रहता है, हम लोग देते हैं, लेने की कोई इच्छा नहीं रहती है। लेकिन इसमें क्या है कि लोग लेने देने दोनों की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत कष्ट होता है। राजनीति भी एक समाज सेवा ही है। अगर उसको मान करके चले और केवल देने की इच्छा रखें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और रहा जात पात की बात, तो मुझे सारे कास्ट में, सारे वर्ग में मुझे सपोर्ट मिल रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप राजपूत हैं तो आपको वोट नहीं देंगे, कोई ये कोई बढ़िया नहीं बोल रहा है। सब लोग सपोर्ट मिल रहा है, हर कास्ट का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और सब लोग बता रहे हैं मुझे जब घूम रहे हैं तो कि नहीं आप अच्छे लोग हैं, आप आइए, आपकी आवश्यकता है। तो इससे मुझे सपोर्ट मिल रहा है। कबड्डी की चर्चा हुई, कैसे विरोधियों को आप पटखनी दीजिएगा? विरोधियों की पटखनी तो आप मेरा बैनर ही देख रहे हैं कि मैं काम करके आया हूँ फील्ड में। आप लोग कह रहे हैं कि मुझे काम करने का मौका दीजिए, तो पहली पटखनी तो वहीं पर मिल गई उनको, और दूसरी पटखनी उन्हें जनता देगी। जनता जब पटखनी देगा तो आपको दिखाई देगा। मोटरसाइकिल की रफ्तार कैसी है? मोटरसाइकिल की रफ्तार अपने पूरे चरम सीमा पे है, और उम्मीद है कि जनता भी इस रफ्तार को देख करके 22 तारीख को मुझे सपोर्ट करेगी। छपरा के सभी वार्डों में मोटरसाइकिल घूम रही है? बिल्कुल बिल्कुल घूम रही है। हर एक घर के पास मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, और जितने घर के पास नहीं पहुंच पाऊंगा उन्हें चुनाव के बाद मैं उनके पास जरूर पहुंचूंगा। ऐसा मैं एक बार फिर से इन शॉर्ट में आप अपना चुनाव चिन्ह बताइए, क्रमांक बताइए, और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं वो बताइए। जी, मेरा चुनाव चिन्ह हो गया, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह, मेरा चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप 2 क्रमांक संख्या 2 पे है। और मैं जनता से अपील करता हूं कि 22 तारीख को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर वोटिंग करें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं छपरा की जनता का सेवा कर सकूं, छपरा की जनता को पूरा भरपूर सहयोग कर सकूं। जी। जीतने के बाद आपका प्रथम कार्य क्या होगा छपरा को बदलने के लिए? अभी छपरा में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रथम तो हम वहाँ भ्रष्टाचार जो है नगर निगम में उसको खत्म करेंगे, और उसके साथ जो अभी सफाई की जो व्यवस्था है जो ध्वस्त हो गई है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और सफाई की व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जनता का कहना है कि टैक्स बढ़ा दिया गया है 18%। बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। एक कंपनी काम कर रही है, मैं बता दूं कि इसके पहले एक कंपनी है काम कर रही है, उसका टैक्स वसूली का कमीशन 40% है। अगर 100 रुपया वसूली कर रहा है कंपनी, तो 40 रुपये उसका कमीशन हो जा रहा है। अब समझ सकते हैं कि जनता वो 40 रुपये अपने पॉकेट दे रही है। तो ये है ना, अगर जनता पे बोझ है एक तरह से, इसको कम किया जाएगा। और एक और चीज बताते हैं व्यवसायियों के लिए, कि सारे व्यवसायियों के लिए
पूर्ववर्ती मेयर ने ट्रेड लाइसेंस का जो अनिवार्यता कर दिया है कि उनको ट्रेड लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, बहुत ही ये काला कानून है कि छोटे कर्म जो वर्ग के जो दुकानदार हैं वो क्या करेंगे, कहाँ से उतने पैसे लाएंगे। और उसकी एक और नियम है कि अगर एक दिन भी रिन्यूअल फेल होता है तो डबल टैक्स है, उसका 100% फाइन है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा छपरा शहर की ये हालत है कि थोड़ा सा बारिश हो जाती है तो यहाँ के जिला पदाधिकारी एसपी सबके क्वार्टर में पानी लग जाता है, चलना तो मुश्किल की बात है। इसके लिए आप क्या करेंगे? जी, मैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था उसके लिए कि अपने शहर का जो पानी का निकास है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो भी पहले के जो इंजीनियर रहे हो या फिर जो प्रशासन है जो भी है वो चाह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ पानी निकले, तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि पूरब से पश्चिम जो है ढाल ऊंच है, वो पूरब से पश्चिम जाइएगा तो जमीन की जो धरातल हुआ हाइट लेवल ऊंचा होता है, पानी ऊंच की तरफ नहीं निकलता है। जब पानी जब भी निकलता ढाल की तरफ निकलेगा, इसको देख करके लेआउट बनाया जाएगा और फिर काम किया जाएगा, पानी निश्चित खत्म हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये जो मनमाना